अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे अल्लाह पाक की रहमत और करम से। तो आज जो है वो जुम्मा था, तो मैंने सोचा कि फ़ारिग था घर पे, तो मैंने कहा क्यों ना बेगम साहिबा का हाथ बटाया जाए। और आज जो है वो जो चपली कबाब है, पेशावरी चपली कबाब, उसको ट्राई किया जाए। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ हम जो भी मैं कोशिश। दोस्तों सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने ये दरमियाने साइज़ का 2 अदद प्याज लेने हैं और उसको चॉप कर लेना है। उसके बाद ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की जो है हरी मिर्चें ली हैं, उनको चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा धनिया और ये जो है पेस्ट बनाया था इसका गार्लिक और जिंजर का, यानी अदरक और लहसुन का जो है वो पेस्ट बनाया 2 चम्मच। और इसके बाद दोस्तों अब यहाँ आते हैं, सबसे पहले साल्ट 1 टेबल स्पून, फिर 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली ली है, रेड चिली पाउडर लिया है, फिर ये चिली फ्लेक्स है जिसे धड़ा मिर्च कहते हैं गालबन, और 1 टेबल स्पून। और उसके बाद ज़ीरा जो है वो हाफ़ जो है वो टेबल स्पून कह लें या 1 टीस्पून कह लें वो लिया है। और हाफ़ टी स्पून लिया है अजवाइन, और 1 टीस्पून लिया है कोरिएंडर यानी खुशक धनिया। तो दोस्तों अब जो है वो आपको बताते हैं कि कोशिश करते हैं कि कैसे बनाना है। और ये दोस्तों मैं आपको शेयर करना भूल गया, ये जो है ये हमने बेसन लिया था। कुछ लोग जो है वो मकई का जो है मक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं, मैंने बेसन लिया है। ये हस्बे ज़रूरत जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा भून लेना है पहले। इसको हल्का सा जो है ना तवे के ऊपर भून के फिर कच्चा मत डालिएगा। तो दोस्तों चलें फिर आपके साथ शेयर करते हैं जो है इसका बनाने का तरीका। अज्जा मैंने आपको दिखा दिए। जी तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो हम लोग अपना जो है वो लेंगे। ये मैंने बीफ मिन्स लिया है, यानी बड़ा गोश्त का कीमा है, और ये तकरीबन आप कह लें कि 1.5 पाव या आधा किलो कह सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है वो इसमें ऐड करेंगे कुछ लोग जो है वो दोस्तों जो है वो टमाटर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टमाटर का ये है कि अगर आपने जो है वो सारा जो है यूज़ करना है एक वक्त में तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर आपने इसको बना के फ्रीज़र में रखना है, कुछ यूज़ करना है कुछ बाद में इस्तेमाल के लिए, तो दोस्तों जो है उसके लिए बेहतर है कि टमाटर ऐड ना ही करें। टमाटर हम ऊपर ऐड कर लेंगे। तो अभी हम लोग इसमें बाकी जो है अपना जो अज़ा है, नमक जैसा हमने बताया था वो डालेंगे। और ये अब ज़ीरा, अजवाइन, और ये कोरिएंडर। जी तो दोस्तों अब ये चूँकि खुश्क है कीमा, तो इसमें अगर आप लोग जो है वो बेहतर है कि कीमा खुश्क होना चाहिए। अदरवाइज़ आप जो है वो एक आध जो है वो अंडा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो कुछ ये बगैर उसके भी, अंडे के बगैर भी बन सकता है, लेकिन आप देख लें कि आपको कौन सा जो है। अब हम इसमें फर्दर देखेंगे कि हम थोड़ा सा बेसन मज़ीद जो है वो ऐड कर देंगे। दोस्तों जो प्याज है वो आप चॉपिंग भी कर सकते हैं, बारीक हाथ से भी काट सकते हैं, और अगर ब्लेंडर है या आपके पास ग्राइंडर है तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। जितना हो सके बारीक करेंगे तो उतना बेहतर है। और दोस्तों अगर आपको अंदाज़ा नहीं है या आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप कहते हैं जी मुझे नमक और मिर्चों का या उसका अंदाज़ा नहीं है, तो आप इस तरह एक कबाब जो है वो आप बना के अपना फ्राई करके आप जो है वो चेक कर सकते हैं, और उसमें बाकी अगर उसमें कोई कमी पेशी है मसालों की तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको जो अच्छी तरह से जो है वो हम ऐड कर लेंगे। आप अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करना चाहेंगे तो कोई ऐसा जितना इशू नहीं है। तो दोस्तों अब ट्राई करते हैं, इसको बनाते हैं।
दोस्तों इस तरह आप जब पकाते हुए आप टमाटर ऐड इसमें कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसी तरह आप जो साइज़ आपको पसंद है नॉर्मल चप्पल कबाब का वो आप बना सकते हैं। कोशिश करें कि ये टमाटर जो है जब आपने पकाना है तो उसी टाइम जो है वो आप ऐड करके दो। दोस्तों ये अभी जो है वो हम चप्पल कबाब बना रहे हैं, तो मैंने कहा टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा इसका टेस्ट था। तो इसको हल्की आंच पे, क्योंकि हमने फ्रीज़ किए थे, तो इसको कुछ देर पहले निकाल के बाहर रखना है और इसको फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो पकाना है। जी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरी काविश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह।